अनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अफला यतदब्बरूनल कुरआन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उनको भेजिए मेरी तरफ, जो माली है, माली जो है ना, आइए इधर आइए तशरीफ ले आइए इधर। क्या नाम है आपका? कितना राकेश भाई माला लेकर आए? अभी कई गो बचा? गिन के बताइए। यहाँ इनको कुर्सी दे दीजिए बैठने के लिए। आप परेशान मत होइए, यहाँ बैठिए, है ना। जितने लोगों को माला की जरूरत हो, राकेश भाई बैठे हैं यहाँ मेरे पास, आप लोग ले लीजिएगा। ये आ गए हैं। अरे भाई बोला ना, एक कुर्सी ला के उधर से दे दीजिए उनको बैठने के लिए, है ना, दे दीजिए। जो लोग इधर बैठे हैं, जो माला लेकर आए हैं, आप लोग ले लीजिएगा। खूब इत्मीनान से जलसे को अपनी जानिब आप लोग भी कुर्सियां लेकर बैठ जाइए। हाँ माशाल्लाह, आप लोगों से भी गुजारिश है, कुर्सियां लेकर के बैठ जाइए इत्मीनान और सुकून के साथ। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत हुजूर अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलियाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जितना बचेगा सब मुबारक भाई और हम खरीद लेंगे, ठीक है, सब पहना दिया जाएगा। आप बैठिए इत्मीनान से। नज़ामे मैं कदा इस कदर बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। बहुत अच्छी शायरी आपने समात की और हमारी जमात के दर्द रखने वाले खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती महबूब आलम साहब क़िबला की गुफ्तगू से मुस्तफ़ीज़ हुए। काबिल मुबारकबाद है हज़रत अल्लामा कलीमुद्दीन शमशी साहब क़िबला और जुमला अराकीने इदारा, जिन्होंने हिंदुस्तान के चुनीदा शायरों और खतीबों को बुलाया। ज़िया यज़दानी साहब माशाअल्लाह उत्तर प्रदेश, ताजुद्दीन वारसी साहब मेरे बाद इंशाअल्लाह पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन असदक़ साहब क़िबला टाटा नगर जमशेद माशाअल्लाह। हुजूर वाला की भी आमद है। ये सारी बुजुर्ग शख्सियतें हैं। इंशाअल्लाह आप इसे सुनेंगे। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। दहलीज़े दिल है उनका कदम खैरियत से हूँ, मौला ने रख लिया है भरम खैरियत से हूँ। समाज में सबको इज्जत चाहिए, सबको वकार चाहिए। मर्द हो औरत हो बच्चा हो बूढ़ा हो हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो ईसाई हो इमाम हो मुअज्जिन हो मुक्तदी हो इमाम हो, इज्जत, अरे कुछ भी तो बोलिए, इज्जत सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? इज्जत सबको, लेकिन इज्जत पाने के लिए इज्जत करना सीखिए। इज्जत सबको चाहिए। आए कुरान तू बता, हम सब चाहते हैं बावकार हो जाए, समाज में इज्जत हो, जमाना रिस्पेक्ट करे, लोग हमें ऊंची उड़ान भरते हुए देखे, जमाना इज्जत की नजर से देखे। तो कुरान कहता है कुतुल इल्म दर्जात
इल्म हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो, तालीम याफ्ता बन जाओ, एजुकेटेड बन जाओ, पढ़े लिखे हो जाओ, अल्लाह ताला तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। अल्लाह ताला तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। इज्जत की एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोल दे, क्या नाम है? इल्म। इल्म के बगैर समाज में कोई इज्जत नहीं पा सकता। इल्म के बगैर सोसाइटी में कोई वकार नहीं पा सकता। तालीम के बगैर इंसान की इज्जत नहीं हो सकती। इज्जत चाहिए, तालीम याफ्ता बनना पड़ेगा। साहब, आपको समाज में रिस्पेक्ट चाहिए, आपको बाशऊर और पढ़ा लिखा इंसान बनना पड़ेगा। अगर कोई जाहिल इल्म वाले का मुकाबला करे, ये उसकी बेवकूफी है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इल्म वाले के रुतबे को बढ़ा दिया है। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, मास्टर अपने इल्म के मुताबिक, साहब कंपाउंडर अपने इल्म के मुताबिक, इलेक्ट्रीशियन अपने इल्म के मुताबिक, प्लम्बर अपने इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि समाज में इज्जत नहीं है। हाफिज़े कुरान अपने इल्म के मुताबिक, आलिम दीन अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्तियाने दीन अपने इल्म के मुताबिक, शोराए इस्लाम अपने इल्म के मुताबिक। कोई किसी की इज्जत को छीन भी नहीं सकता है। इसलिए कि इज्जत देने वाला मेरा रब है, जिल्लत देने वाला मेरा रब है। इसलिए याद रखिएगा, सबकी इज्जत अपनी जगह पे मुसल्लम है, सब बावकार है, अपने अपने महकमे में सबकी इज्जत है। मगर आपने ऐसा नहीं देखा होगा, कोई इंजीनियर डॉक्टर के पीछे खड़ा हो, कोई डॉक्टर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, कोई प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे खड़ा हो, कोई साइंटिस्ट बहुत बड़े साहब बहुत बड़े स्कॉलर के पीछे खड़ा हो। हर इंसान अपने अपने महकमे में इज्जत पाता है। मगर कसम खुदा की, जब हमारी समाज का कोई बच्चा कुरान को सीने में महफूज कर लेता है और बस्ती में पहुंचता है और मुसल्ले इमामत पे जब मस्जिद में खड़ा होता है, तो डॉक्टर भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, इंजीनियर भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, प्रोफेसर भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, साइंटिस्ट भी उसके पीछे हाथ बांध कर खड़े हैं, सारी दुनिया उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ी है। पूछा गया, डॉक्टर साहब आप तो बड़े महान इंसान हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, मगर आप एक बच्चे के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम बच्चे को ना देखो, आंखें देखोगे मेरी तरह होगी, ज़बान देखोगे मेरी तरह होगी। तुम्हें पता नहीं है मैं जिसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा हूँ, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर पूरा समाज जिसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा है, बेशक मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझ में और उसमें फर्क है। कहा क्यों? बताइए। आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ज़माना आपकी इज्जत करता है, लोग आपको रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखते हैं, मगर आप क्या बात है, एक मामूली इंसान के पीछे खड़े हैं, टूटी हुई चटाई पे बैठने वाले के पीछे खड़े हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, तुझे पता नहीं है, मैं डॉक्टर बना हूँ ये सही है, लोग इंजीनियर बने हैं ये सही है, जमाना प्रोफेसर बना है ये सही है, मगर जितने लोग मास्टर बने हैं, जितने लोग डॉक्टर बने हैं, जितने लोग इंजीनियर बने हैं, जितने लोग प्रोफेसर बने हैं, ये दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और जो मस्जिद का इमाम बना है वो अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान को याद करके हाफिज़े कुरान बना है, कुरान को पढ़कर आलिम दीन बना है। हम उसके चेहरे और पर्सनालिटी को देखकर खड़े नहीं हैं, हम तो खुदा का कलाम देखकर खड़े हैं, हम तो अल्लाह का कलाम देखकर खड़े हैं, हम तो कुरान की तालीम देखकर खड़े हैं। हम इसकी इज्जत के लिए खड़े नहीं, हम तो हाफिज़े कुरान जिसने कुरान को याद किया है। इंसान खुद बड़ा नहीं होता, ये बच्चा मेरी बस्ती का जरूर है, ये बच्चा मेरे गांव का जरूर है, ये बच्चा मेरे खानदान का जरूर है, ये बच्चा मेरे कबीले का जरूर है, मगर आज जो इसकी इज्जत बढ़ी है, कबीले खानदान ने इसकी इज्जत को नहीं बढ़ाया, बल्कि
कुरान ने इसकी इज्जत को बढ़ा दिया है, कुरान ने इसके रुतबे को बढ़ा दिया है, दुनिया में भी बढ़ा दिया है और मैदाने महशर में भी बढ़ा दिया है, मैदाने महशर में भी बढ़ा दिया है। अच्छा साहब, दुनिया में किताबें बहुत हैं, ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं और फायदा आपको हो जाए? ऐसी कोई किताब है पढ़ूं मैं और डॉक्टर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं इंजीनियर आप बन जाइए, पढ़ूं मैं प्रोफेसर आप बन जाइए? जो पढ़ेगा कामयाबी उसको मिलेगी। मगर दुनिया में एक ही किताब है, कुरान। ये मदरसा मदीनतुल उलूम का एक बच्चा हाफिज कुरान बना और सिद्क दिल से सिर्फ सूरा फातिहा शरीफ की तिलावत की, और एक मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के साहिबे ईमान को तिलावत करके दुआ मांग दी, तो एक हाफिज कुरान की तिलावत की वजह से सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश और मगफिरत हो जाए। साहब, ये किताब सिर्फ कुरान है। पढ़ूं मैं फायदा आपको, पढ़ूं मैं फायदा भाई को, पढ़ूं मैं फायदा बहन को, पढ़े हिंदुस्तान वाले फायदा कब्रिस्तान वाले को हो जाए। दुनिया में यही तो एक किताब है जो मुर्दों को भी फायदा दे और जिंदों को भी फायदा दे। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा किताबें समाज में बहुत है साहब, हर इंसान के लिए, हर महकमे के लिए सिलेबस अलग अलग है। इंजीनियर के लिए सिलेबस अलग है, डॉक्टर के लिए सिलेबस अलग है, III के लिए सिलेबस अलग है, BPSC के लिए सिलेबस अलग है, हर महकमे के लिए सिलेबस अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताब पढ़ेगा, इंटर का बच्चा BA की किताब पढ़ेगा, BA का बच्चा MA की किताब पढ़ेगा, डॉक्टरी पढ़ने वाला इंजीनियर की किताबें पढ़ेगा, इंजीनियरिंग का छात्र मेडिकल की किताबें पढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता साहब। मैट्रिक का बच्चा इंटर की किताबें नहीं पढ़ता, डॉक्टर इंजीनियर की किताबें नहीं पढ़ता, इंजीनियर प्रोफेसर की किताबें नहीं पढ़ता, मगर कुरान एक ऐसी किताब है, बच्चे बच्चे को देखो कुरान पढ़ रहा है, इंजीनियर को देखो कुरान पढ़ रहा है, डॉक्टर साहब को देखो कुरान पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर साहब को देखो कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने देखा घर में एक बूढ़ी औरत है, वो भी कुरान पढ़ रही है। मैंने कहा दादी अम्मा खैरियत, इस बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है, ये भी कोई पढ़ने की उम्र है? कहा बेटा, दुनिया में जब सारी किताबें साथ छोड़ देती हैं, यही तो एक कुरान है जो बुढ़ापे में भी साथ रहता है। यही तो एक कुरान है जो मरने के बाद कब्र में भी साथ रहता है। ये बेटा, ये कुरान पढ़ती हूँ ताकि मेरे घर में बरकत हो, मेरे बेटे महफूज रहे, मेरी बहुएं महफूज रहे। आपने ऐसा नहीं देखा होगा, MA तक हमारी बेटियां किताबें पढ़ती हैं, मगर जब ससुराल रुखसत होती है तो न अंग्रेजी की किताबें दी जाती है, न चाइनीज और मैसूर की किताबें दी जाती है, न साइंस और मैथमेटिक्स की किताबें दी जाती है। अगर बेटियों को बाप कोई रुखसती के वक्त किताब देता है तो उस किताब का नाम कुरान है, उस किताब का नाम कुरान है। मैंने देखा डॉक्टर साहब डिस्पेंसरी खोलकर मरीजों को रोक रखे हैं और सूरा फातिहा शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत, आप तो बड़े महान इंसान हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। कहा मौलाना, अब तक जितनी किताबें पढ़ी थी डिग्री हासिल करने के लिए, आज जो किताब पढ़ रहा हूँ दुनिया वो आखिरत को कामयाब करने के लिए, उस डिग्री की रोशनी में चार चांद लगाने के लिए। मैंने देखा साहब डॉक्टर भी कुरान पढ़ रहा है, किताब एक है मगर डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, इंजीनियर अपने मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। मैंने देखा साइंसदान वो भी कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा साइंसदानों, तुम्हें कुरान पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? साइंसदान कहते हैं अगर ये कुरान न होता तो आज इंसान चांद तक नहीं पहुंचा होता, अगर ये कुरान न होता तो इंसान चांद तक नहीं पहुंचा होता। मैंने कहा मतलब, कहा जब दुनिया में साइंस का वजूद नहीं था, दुनिया में नासा का वजूद नहीं था, सारी दुनिया अभी जमीन पर थी, लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इंसान चांद पे कदम रखेगा। तब
अल्लाह के मुकद्दस नबी ने आज से 1450 बरस पहले ऐलान फरमाया, वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? कुरान बोल रहा है। आज से 1450 बरस पहले बोल रहा है, मगर कुरान ने क्या कहा? फमा लहुम ला युमिनून। ओ चांद पे जाने वालों, ईमान क्यों नहीं लाते हो? ओ चांद पे जाने वालों, ताकि कल होकर कोई समाज का नौजवान ये न कह दे, मुफ्ती साहब तब आप चांद पे क्यों नहीं चले गए, मौलाना साहब आप चांद पे क्यों नहीं चले गए? कुरान ने साफ कर दिया कि कोई साहबे ईमान चांद पर नहीं जाएगा। सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो नासा है, और नासा की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। चांद से आगे किसी की तरक्की है? अरे हाथ उठाकर एक बार बोल दे, चांद से आगे भी कोई गया है? उससे आगे किसी की तरक्की है? चांद से आगे जो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। चांद से आगे जो सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं। चांद से आगे जो सफर करे उसे आमिना का लाल कहते हैं। चांद से आगे जिसके जो सफर करे उसे साहबे कुरान कहते हैं। साहब तभी तो सुनीता प्रियम ने जमीन पे कदम रखा। लोगों ने पूछा तुमने चांद पे अजूबा क्या देखा? कहा हमने चांद पे जितने लोग उससे पहले गए सबके नाम की निशानियां मैंने चांद पर देखी, मगर एक ऐसा व्यक्ति और इंसान गुजरा है जिसने चांद पे कदम नहीं रखा, मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है। कहा बताओ उस इंसान का नाम क्या है? कहा वो इंसान कोई और नहीं, वो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिन्होंने जब कुफारे मक्का ने कहा आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े करके दिखा दीजिए, कसम खुदा की याद रखना अल्लाह के नबी ने इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। तो मैंने कहा सारी दुनिया की तरक्की चांद तक। ऐ चांद तेरी तरक्की क्या है? चांद कहता है मेरी तरक्की उंगलिये मुस्तफा तक, मेरी तरक्की उंगलिये मुस्तफा तक। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, तभी तो मेरे इमाम ने कहा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। इसलिए मैं सारी दुनिया को पैगाम देना चाहूंगा, अगर उड़ान की वजह से प्यार करना हो तो नबी से ज्यादा ऊंची उड़ान किसके पास है? इल्म की वजह से मोहब्बत करनी हो तो मेरे नबी से ज्यादा इल्म किसके पास है? हुस्न जमाल की वजह से प्यार करनी हो, बता नबी से ज्यादा हसीनो जमील कौन है? इखलाक की वजह से मोहब्बत करनी हो, बताओ मेरे नबी से ज्यादा साहबे इखलाक कौन है? खानदान की वजह से प्यार करते हो, बताओ मेरे नबी से अच्छा खानदान किसके पास है? बताओ दुनिया में लाओ। तभी तो मेरे इमाम ने कहा ओ कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं, शम्मा है के धुआं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मदीनतुल उलूम से आज 10 बच्चे हाफिज़े कुरान बने। कितने बच्चे बने? जरा एक बार 10 उंगलियां उठाकर बोल दीजिए कितने बच्चे बने? 10 बच्चे हाफिज़े कुरान बने। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात। अब इनकी ड्यूटी क्या? अब इनकी जिम्मेदारी क्या है? किसी पीर साहब के 1 लाख मुरीद एक तरफ, बिल्कुल इसे दिल पे मत लीजिएगा, पहले सुनिएगा। किसी खानकाह के 1 लाख मुरीद एक तरफ, न जाने वो 1 लाख अपनी जिंदगी को सही से संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मगर आपके इदारे से फारिग होने वाला एक हाफिज़े कुरान एक तरफ, वो 1 लाख अपनी जिंदगी बदल ले इसकी गारंटी नहीं, मगर एक हाफिज़े कुरान तन्हा लाखों की जिंदगी बदल सकता है। एक हाफिज़े कुरान तन्हा लाखों की जिंदगी बदल सकता है।
अब हाफिज कुरान जो ही मदरसे से निकले बस्ती में पहुंचे। अब ये 10 बच्चे 10 बस्ती में पहुंच गए। जाने के बाद जुमा में खड़े हुए, खड़े होकर कौम से खिताब शुरू किया, ऐ लोगों, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नमाज की पाबंदी करो, रमजान का महीना आए रोजा रखो, मालदार हो ज़कात निकालो, अल्लाह ने दौलत दी है साहब इस्तिताअत हो हज करो, निगाहों को पाकीज़ा बनाओ, निगाहों को नीची रखो, रिज़्क़े हलाल खाओ। याद रखना ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये खड़े होकर क्या बोलते हैं, खड़े होकर खिताब करते हैं, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम में शराब पीना हराम है, इस्लाम में जुआ खेलना हराम है, इस्लाम में सूद खाना हराम है, इस्लाम में रिश्वत मांगना हराम है, इस्लाम में हाथ में कड़ा पहनना हराम है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, जो खुद खाओ अपने भाई को खिलाओ, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाइयों के लिए पसंद करो, झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, समाज में एक अच्छा इंसान बनकर जिंदा रहो। अब तन्हा आपके मदरसे से फारिग होने वाला एक हाफिज़े कुरान पूरी बस्ती के लोगों को नेक बनाने में लगा है, अच्छा बनाने में लगा है, समाज में लोगों का मिजाज बदलने में लगा है। अब ये 10 बच्चे यहाँ से फारिग होकर जब 10 बस्ती में पहुँचेंगे और 10 बस्ती के लोगों की इस्लाह करेंगे, तो ये आज देखने में 10 है, कल इनकी वजह से 10 लाख इस्लाम के दामन में अच्छे होते हुए नजर आएंगे। माएँ नेक होंगी, बच्चे नेक होंगे, औलादें नेक होंगी। इसीलिए सुल्तान रज़ा कहना चाहता है, किसी पीर के लाखों मुरीद एक तरफ और तन्हा आपके इदारे से फारिग होने वाला एक हाफिज़े कुरान एक तरफ। नहीं कर सकते मुकाबला, नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है, मदरसे वाले तो अपना काम कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं ना, क्या किया मौलवी ने, डुबा दिया मौलवी ने, तरा दिया मौलवी ने, इन मौलवियों का काम क्या है, चंदा करो, खाओ पियो। क्या किया इन्होंने, क्या बनाया? मैं पूछना चाहता हूँ, वो पूछने वालों आज पूछते हो क्या बनाया? आकर देख लो, मदरसा मदीनतुल उलूम ने 10 बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया। जो सवाल आप हमसे करते हैं, कभी आपने डॉक्टर साहब से पूछा आपने कौम के बच्चों के लिए क्या किया? आपने कभी मास्टर साहब से पूछा आपने कौम के बच्चों के लिए क्या किया? अच्छा, ये जितना साउंड वाला है सबका इंतकाल हो गया है क्या? मैं उस वक्त से नहीं बोल रहा हूँ ताकि लोग डिस्टर्ब होंगे, उसको खुद समझना चाहिए। अच्छा, वो सब यहाँ से फरार है, कोई यहाँ पे है नहीं। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौला वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। खूब गौर से सुनिएगा, बोलूं इजाजत है ना? जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह, है ना? माशाअल्लाह, बड़ी तबीयत लग रही है, बड़े अच्छे मिजाज के आप लोग हैं। कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो, दिल पे बुरा न लीजिएगा, क्योंकि मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है, इसलिए इसे याद रखें। आपने किसी डॉक्टर साहब से पूछा आपने कौम के बच्चों के लिए क्या किया? आपने किसी इंजीनियर साहब से पूछा, ईमानदारी से बताइए कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में डॉक्टर बनाया हो? कितने इंजीनियर हैं जिसने कौम के बच्चों को फ्री में इंजीनियर बनाया हो? कितने प्रोफेसर हैं जिन्होंने कौम के बच्चों को फ्री में प्रोफेसर बनाया हो? मगर कसम खुदा की काबिले मुबारकबाद है ये उलमाए कराम, इनकी जूतियां हमारे सरों की ताज है, इसलिए कि इन्होंने भीख मांगकर दरवाजे दरवाजे जाकर जिल्लत बर्दाश्त करके चंदा उठाकर हर साल कौम के लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान बनाते हैं, आलिम दीन बनाते हैं, मुफ्तियाने शरामदीन बनाते हैं। फिर भी लोग कहते हैं मौलवियों ने क्या किया? फिर भी लोग कहते हैं ना, ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि आपने क्या किया? हमने तो इतना किया है
कि अगर एक बच्चा यहाँ से जाएगा तो जरूर 10 बच्चों को नेक बना देगा। हमने तो इतना किया है, एक बच्चा जाएगा कम से कम पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान इतना तो जरूर बताएगा कि खाने से पहले पड़ोसी को न भूलना, पीने से पहले पड़ोसी को न भूलना। अब जो ही मदरसे में दस्तारबंदी होती है, कभी आपने फेसबुक पे मेरी कौम की लड़की का पोस्ट देखा होगा, ये मदरसे में क्या जलसा होता है, इसे बंद कर दीजिए, इन पैसों से डॉक्टर को इंजीनियर बनाइए। ठीक है साहब, हम आपकी बात की कद्र करते हैं, गौर से सुनिए, हम आपके बात की कद्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। डॉक्टर होगा तो बच्चों को कॉलेज में कौन पढ़ाएगा, साइंटिस्ट नहीं होंगे तो मौसम विभाग की जानकारी कौन देगा, इंजीनियर नहीं होंगे तो नक्शे कौन बनाएगा। जाहिर सी बात है ये सारी बातें अपनी जगह पर है, मगर मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 1% से भी कम बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। मगर जो भी आएगा तो कहेगा मौलाना साहब कंप्यूटर सेंटर है कि नहीं है, साइंस पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। मैं कहूँगा साहिबों अब ये बातें पुरानी हो गई। अब मदरसे से बच्चे सिर्फ आलिम ही नहीं कॉलेज के प्रोफेसर भी बनते हैं, मदरसे में सिर्फ मुफ्ती ही नहीं स्कूल के टीचर भी बनते हैं, मदरसे के बच्चे सिर्फ मुसल्ले इमामत में ही नहीं कलेक्टर की पोस्ट में भी खड़े हैं। मदरसे के बच्चे आप भारत में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे वो बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो या अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के फारिग आलिम दीन आपको प्रोफेसर मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन कौम से मेरा एक सवाल है, एक सवाल है मेरा आपसे कि ये 1%, यही 1% डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, प्रोफेसर भी बने, आलिम भी बने, मौलाना भी बने, कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, फिक्र भी पढ़े, यानी ये 1% सब कुछ पढ़े। 99% हमारी कौम के बच्चे बच्चियां कहाँ पढ़ते हैं? कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं ना भाई। अरे बोला लोग कुछ, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। आपने कभी कॉलेज के बारे में सोचा कि ये 99% जहाँ पढ़ रहे हैं कॉलेज ने उन लोगों का कितना रिजल्ट दिया? ये जो 99% स्कूल में पढ़ रहे हैं इन लोगों ने हमारी कौम के बच्चों का कितना रिजल्ट दिया? कितने बच्चे डॉक्टर बनने के लायक हुए, कितने बच्चे इंजीनियर बनने के लायक हुए, कितने बच्चे प्रोफेसर बनने के लायक हुए? ये तो 1% मदरसे में पढ़ते हैं जिनका रिजल्ट 75% तो जरूर है। यानी अगर 1% मदरसे में आ गए हैं तो इसमें 75% कामयाब होकर जाते हैं। मगर जहाँ 99% हमारी कौम की बेटियां पढ़ रही हैं, जहाँ 99% हमारे कौम के बच्चे पढ़ रहे हैं, बताइए वहाँ का रिजल्ट क्या है? 1% भी वहाँ का रिजल्ट है? आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, इसलिए ना कान ये पक गया है सुनते सुनते कि मदरसे में ये होना चाहिए, मदरसे में वो होना चाहिए, और एक भी बात नहीं करता कि 99% जो स्कूल में पढ़ रहा है स्कूल में ये होना चाहिए। कोई बात नहीं करता। मदरसे में थोड़ा सा एक लड़का कैरेक्टर लेस हो जाए तो पूरे गांव वाले आकर कहते हैं ताला लगा दो। लेकिन पूरा स्कूल का निजाम बिगड़ा हुआ है, स्कूल का समाज बिगड़ा हुआ है, लड़कियों का सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, शराब पी जा रही है, साहब लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है। हालात इतने गंदे हो गए हैं कि बाप के लिए इज्जत बचाना मुश्किल है, माँ रो रो कर रात गुजार देती है, बेटियां अय्याशियों में डूबी हुई है। कॉलेज में पढ़ाई क्या होगी? सुल्तान रज़ा एक छोटी सी बात बताता है, ईमानदारी से बताइए इंसान और जानवर में क्या फर्क है? इंसान और जानवर में फर्क ये है कि जानवर खड़े खड़े खाता है, जानवर खड़े खड़े खाता है, गाय खड़े होकर खाती है, बैल खड़े होकर खाता है, घोड़ा खड़े होकर खाता है, हाथी खड़े होकर खाता है, गधे खड़े होकर खाते हैं, इंसान बैठ कर खाता है। अब ये पढ़े लिखे लोग कॉलेज से
है ना, कॉलेज से तालीम लेकर निकले और फिर कॉलेज के बाहर गेट पे खड़े खड़े पानी पिए, खड़े खड़े पानी पूरी खाए, खड़े खड़े पेप्सी कोको कोला पिए। तो जो तालीम इंसान को जानवर की तरफ ले जाए, बताइए उस तालीम से क्या फायदा? जो इंसान को इंसान न बना सके, हद तो ये है हमारी कौम की बेटियां, ये भी दुपट्टा उतार कर खड़े खड़े ठेलों पे गुलगप्पा खाती हैं। ये भूल जाती हैं कि हम मुसलमान पहले हैं, साहबे ईमान पहले हैं, सैयदा खातूने जन्नत की कनीज पहले हैं। इसलिए मैं कहूँगा, आप जो ये मुतालबा कर रहे हैं ना, मेरा भी आपसे मुतालबा है, मदद से डॉक्टर बनाएंगे, मदद से इंजीनियर बनाएंगे, मदद से प्रोफेसर बनाएंगे, मदद से आलिम बनाएंगे। मगर जो ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका मुतालबा होना चाहिए, हमें 75% रिजल्ट चाहिए कॉलेजों से, हमें 75% रिजल्ट चाहिए स्कूलों से। हमारे बच्चे बच्चियां जहां 99% पढ़ने के लिए गए हैं, क्या ये इसीलिए गए हैं? आपने कभी स्कूलों का हिसाब लिया? जाकर कभी कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछो, प्रिंसिपल साहब मेरा बेटा शराबी नहीं था, कॉलेज में आने के बाद शराबी कैसे बन गया? मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गई? मेरा बेटा तो कलम चलाने के लिए आया था, ये तमचे और बंदूक कैसे चलाने लगा? अरे मेरी बेटी ये तो कभी बाप के सामने सर नहीं उठाती थी और आज ये बाप से जबान लड़ाने लगी है। साहब कॉलेज का प्रिंसिपल कहेगा चले जाओ, हम किताबें पढ़ाने आए हैं, तेरे बच्चे और बच्चियों को किरदार पढ़ाने नहीं आए। तेरा बेटा शराबी बने, हमें क्या लेना देना? तेरी बेटी किसी के साथ भाग जाए, हमें क्या लेना देना? तेरा बेटा तमचे और बंदूक चलाए, हमें किसी से क्या लेना देना? मगर कसम खुदा की, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अगर हमारी कौम का एक बच्चा मदरसा मदीनतुल उलूम में पढ़ने आ जाए तो मौलाना कलीमुद्दीन शमसी साहब उसे कुरान भी पढ़ाते हैं और साथ में नबी का किरदार भी पढ़ाते हैं। अगर कौम की एक बच्ची मदरसे में पढ़ने चली जाए तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाता है। मदीनतुल उलूम सुल्तान रज़ा सीवानी अली नगर लोहरन वैशाली अहले सुन्नत। अब ये बताइए 1% को सुधारना ज्यादा जरूरी है या 99% को? हाथ उठाकर बोलिए किसको सुधारना ज्यादा जरूरी है? 99% को। क्यों? इसलिए कि ये 99% हाथ में कड़ा पहन रहा है, कान में बाली पहन रहा है, सर से टोपी उतार चुका है, हलाल हराम क्या है ये भूल चुका है, किसके साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए ये भूल चुका है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, सुल्तान रज़ा वो खतीब नहीं है नश्तल लगा करके चला जाए, सुल्तान रज़ा दवा भी लेकर के आया है। आज ही मैं आपसे कहूंगा, मौलाना कलीमुद्दीन साहब और इनकी कमेटी ने इतना बड़ा इदारा बनाया है। बनाया है ना भाई? अरे बोला लो, बनाया है ना? इतना बड़ा इदारा, उधर बिल्डिंग और एक बिल्डिंग जिसकी छत बाकी, यही बिल्डिंग है ना? माशाअल्लाह छत बाकी। लेकिन हम लोगों को इनसे न ये छत चाहिए, न वो छत चाहिए, न वो छत चाहिए। आप सब दानिश्वर हजरात सर जोड़कर बैठिए कि ये 1% तो जान रहा है कि हम हाफिज़े कुरान है, शराब पिएंगे तो हंगामा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये 1% तो जान रहा है हम शादी में जहेज मांगेंगे तो हंगामा हो जाएगा। ये 1% जान रहा है अगर माँ की कदर नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे हाफिज साहब होकर माँ की इज्जत नहीं करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मगर ये 99% कान में बाली पहनने वाला, हाथ में कड़ा पहनने वाला, ये जब चाहा माँ को गाली दे दिया, जब चाहा बाप को बुरा भला कह दिया, जब चाहा भाई का कॉलर पकड़ लिया, जब चाहा शराब की महफिल सजा लिया, जब चाहा नाच गाने बाजे में मस्त हो गया। ये हमारी कौम की बेटियां यूट्यूबर बनने के चक्कर में, ये तो यूट्यूबर ये लोग बन रहे हैं। और मुसीबत ये है कि अब हर घर में लड़कियां यूट्यूबर बन रही हैं। रात की तन्हाई में जिस्म का
मुजाहिरा, रात की तन्हाई में हुस्न का मुजाहिरा। सोचती है जमाना नहीं देख रहा है, अरे पगली कोई देखे या न देखे, तेरी सास देखे न देखे, तेरा ससुर देखे न देखे, तेरा शौहर देखे न देखे, मगर जिस खुदा ने तुझे पैदा किया है वो खुदा बंद कमरे के अंदर भी तुझे देख रहा। याद रखना, याद रखना, सब सर जोड़ कर बैठिए और हजरत मौलाना कलीमुद्दीन शमशी साहब से कहिए, हुजूर हम लोगों को आपसे 3 रूम चाहिए, 3 कमरा इसी मदरसे में चाहिए, VIP बनवाइए। क्यों? कहिए जहां मदरसा मदीनतुल उलूम चल रहा है, इसी में मदीनतुल उलूम इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल भी चलेगा। इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल भी चलेगा। हजरत पूछेंगे क्यों? कह दीजिए हजरत, स्कूल वाले से तो हम लड़ नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात? अगर कोई खच्चर मिल गया तो उससे आप क्या लड़िएगा? आपकी बातें नहीं सुनेगा। हम उससे लड़ नहीं सकते, इसलिए कि कभी निकाब उतारेगा, कभी हिजाब उतारेगा, क्या क्या उतारेगा ला जाने। हमें आपसे 3 कमरा चाहिए। बच्चे 6 साल के बाद स्कूल में पढ़ने जाते हैं। क्लास 1 में एडमिशन 6 साल की उम्र के बाद ही है और 3 साल के बाद बच्चे बिल्कुल पढ़ने के लायक हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये 3 साल जो नर्सरी, LKG, UKG है, ये आप डन बस्को के नाम पे बर्बाद मत कीजिए, एमआरपुर के नाम पे बर्बाद मत कीजिए, DPS के नाम पर बर्बाद मत कीजिए। अपना निसाब बनाइए, नहीं हो तो मेरे पास निसाब मौजूद है, जब कहेंगे आप भेज दूंगा। मैं आकर के आपके साथ मीटिंग करके हजरत की मदद करूंगा और आप कौम के हर बच्चा बच्ची को स्कूल में जाने से पहले 3 साल अपने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में ले आइए। 1 से 100 यहीं पढ़ाइए, क से ज्ञा यहीं पढ़ाइए, अलिफ से या यहीं पढ़ाइए, A से Z यहीं पढ़ाइए, नाज़रा कुरान यहीं पढ़ाइए। ये हमारे उलमा छोटी छोटी हदीसें बताएं साहब, छोटी छोटी बातें बताएंगे और हदीसों के जरिया समझाएंगे, समाज को एक अच्छा पैगाम देंगे। हमारे ये बच्चे पूरा मजमा खड़े होकर सैयद साहब किबला का इस्तकबाल करें, फिर उसके बाद मेरी गुफ्तगू होगी। पूरा मजमा खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, हुजूर पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन असदक साहब किबला टाटा जमशेदपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताए, हुजूर आली तशरीफ ले आए तो कैसा लगा? अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। हाथ उठाकर बोले कितने लोगों को अच्छा लगा? अब सोचे जरा सा, सोचे जरा सा, सरकार की औलाद तशरीफ ले आए तो इतना अच्छा लगा, मैदान महशर में जब हुजूर तशरीफ ले आएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। लगेगा ना? लगेगा ना? क्या कहा मेरे इमाम ने, है ना? काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। अब सुने जो मैं कहने जा रहा हूँ, हजरत का हुक्म है कि बोलते रहे, लेकिन आप सुने, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, 1-2 बातें आपको बता करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। लेकिन सुने, अब साहब हर बच्चा बच्ची को अपने इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में ले आना है, 3 साल यहाँ पढ़ाना है। अब हमारा ये आलिम हफ्ते में 1 दिन बच्चों को तरबियत करेगा, एकदम सारे बच्चे बैठ जाएंगे और ब्लैक बोर्ड पर खड़ा होगा, शराब के बोतल की तस्वीर
तस्वीर बनाएगा, कहेगा बच्चों ये क्या है, कहेंगे ये शराब की बोतल है। कहा मालूम है शराब पीना कैसा है, नहीं बता दिया जाए, अब हमारा आलिम बताएगा। ऐ मेरे नौनिहालो, इस्लाम में शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी हराम है। जिंदगी में कभी शराब का सेवन न करना, शराब के करीब न जाना, शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। बच्चे कहेंगे सर क्यों, कहा शराब पीने से अक्ल खत्म हो जाती है। क्या तुमने भारत की सड़कों पे नहीं देखा, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। क्यों, मैंने पूछा एक पुलिस वाले से, भाई शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? कहा मौलाना साहब अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। मैंने कहा यही बात तो इस्लाम 1450 बरस पहले से समझा रहा है, शराब मत पियो। अगर कौम का नौजवान शराबी हो गया तो हमारी कौम मुर्दा हो जाएगी, हमारी कौम की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, अब वो बच्चा जब यहाँ से पढ़कर कॉलेज में जाएगा, किसी एनुअल फंक्शन में जाएगा, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाएगा, शादी समारोह में जाएगा, अब उसका साथी कहेगा चल माज़ल्लाह शराब की पार्टी करते हैं। वो कहेगा ना ना ना, मैं मिनरल वाटर पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं चाय पी सकता हूँ, मैं जो हलाल है उसे पी सकता हूँ, मगर जिंदगी में कभी शराब नहीं पी सकता। वो कहेगा क्यों, कहा बचपन में ही स्कूल में आने से पहले मदरसे में मौलवी साहब ने पढ़ा दिया था इस्लाम में शराब पीना भी हराम है, शराब पिलाना भी हराम है। वो कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, एक गिलास पी ले। वो कहेगा ना, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हो। न शराब पी सकता हूँ न शराब पिला सकता। मुफ्ती सुल्तान दादा साहब किबला सिवानी, सैयद सैफुद्दीन अस्दक साहब किबला। अब सुनो सैयद साहब किबला की कदम बोसी करते हुए एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या कोई बाप चाहेगा उसका बेटा शराब पीकर आए? अच्छा किसी को गोली मारनी हो, मौत के घाट उतारना हो, एक गोली मार दोगे तो मर जाएगा, मगर शराबी बन जाओगे तो बाप हर रोज मरेगा, जुआरी बन जाओगे तो माँ हर रोज मरेगी। जब कोई जाकर कहेगा ना तेरा बेटा शराब पी लिया है तो माँ समझ ले के मर गई। जब तेरे बाप से जाकर कोई कहेगा ना कि तेरा बेटा जुए के अड्डे पे पकड़ा गया तो बाप शर्म से सर नीचा कर लेगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, हम इल्म हासिल कर रहे हैं, माँ बाप के सर को नीचा करने के लिए नहीं, ऊंचा करने के लिए। सरकार मुस्तफा से हम सभी को अपने चेहरे को दिखाना है, इसलिए आज के इस जलसे से वादा करके जाओ। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, कितने नौजवान हो जो जिंदगी में न कभी शराब पियोगे न पिलाओगे? जरा हाथ उठाकर बताओ तो कितने नौजवान जो जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न पिलाएंगे? माशाल्लाह बहुत खूब, हाथ नीचे रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। याद रखिएगा, अब हमारा ये आलिम आगे प्रोसेस एक एक बातें बताएगा, कहेगा वो जो तेरी माँ रोजाना तुझे लेकर के मदरसा आती है, वो जो तेरे वालिद तेरा फी जमा करते हैं, याद रखिएगा फ्री में पढ़ाई नहीं होगी, वो भी याद रखिएगा, पैसा देकर पढ़ाइए। अप टू डेट करके ड्रेस भी हो, ड्रेस कोड हो, बैग हो, सब हो, ताकि ये मदारिस भी ज़कात फितरे से आजाद हो, है ना? इसे मजबूत कीजिए। याद रखिएगा आज उन किसी की नजरें 99% पर नहीं है नजरें 99% पर, सबकी नजरें इसी 1% पर हैं, इसलिए कि वो जान रहे हैं इस 99% को इसी 1% ने संभाल रखा। अगर इस 1% को खत्म कर दिया गया तो मुसलमानों की तरक्की 0-0-0 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? आज जो हमारा किरदार जिंदा है, अखलाक जिंदा है, हमारी सभ्यता जिंदा है, हमारे पास जो कुछ भी जिंदा है ये सब इसी वजह से जिंदा है। इसलिए याद रखना, अब ये बताएगा, मालूम है जो तेरी माँ आती है उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है। याद रखना, जिस शख्स से माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी। अब एक छोटी बात बता देता हूँ आपको, मदरसे में तालीमें होती हैं और इंशाअल्लाह होती, बोलिए इंशाअल्लाह होती
हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह होती। और हम सब मदरसे की मदद करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, जरूर करेंगे। सुने क्या फर्क है आज, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या ईसाई, क्या इंजीनियर, क्या डॉक्टर, क्या प्रोफेसर, समाज में ये गंदगी इस कदर आम है, ये बीमारी कि हर नौजवान जब कमाता है तो समझता है कि मैं जो कमा रहा हूं ये सब मेरा है। बोलिए गलत बोल रहा हूं? हमारी वीआईपी बीवियां भी समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। इसी वजह से आपने नहीं सुना होगा कि कोई हर बेटा बाप की जमीन को अपनी जमीन कहता है, बाप के घर को अपना घर कहता है, बाप की दुकान को अपनी दुकान कहता है, मगर कोई बाप बेटे की जमीन को अपनी जमीन, के बाप कहता है ये मेरे बड़े बेटे की दुकान है, ये मेरे छोटे बेटे का मकान है, ये मेरे मझले बेटे की जमीन है, मगर बाप कभी नहीं कहता कि ये मेरी है, इसलिए कि बाप जानता है कि ये बेटा मुझे इसमें रहने नहीं देगा, बाप जानता है मेरा बेटा इस दुकान में मुझे बैठने नहीं देगा, बाप जानता है मैंने जो कमाया वो मेरा है और मेरा बेटा जो कमा रहा है ये उसका है। मगर ये सारी बातें इसलिए होती हैं कि आज हमारी औलादों के पास मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की तालीम नहीं है, आज हमारी औलादों के पास सरकार के आबा व अजदाद की तालीमात नहीं है, आज हमारे पास मुस्तफा जाने रहमत की सीरत नहीं है। याद रखिएगा, मिलाद है, फातिहा है, नियाज है, मगर बुजुर्गों का किरदार नहीं है। इसलिए सुल्तान रजा कहता है मजार पे चादर बाद में चढ़ाइए और बुजुर्गों के किरदार की चादर जिंदगी में पहले चढ़ाइए, फातिहे का चिराग बाद में जलाइए, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का चिराग पहले जलाइए, रबीउन नूर शरीफ में अपनी गली मोहल्ले को बाद में सजाइए, अपनी जिंदगी को किरदारे मुस्तफा और इखलाके मुस्तफा से पहले सजाइए। याद रखिएगा, जिस दिन हमने ये कर लिया हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। इसलिए मैं कहूंगा याद रखने की जरूरत है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, यही वजह है आज बूढ़ा बाप रो रहा है, आज बुढ़ापे में माँ अपमानित हो रही है। अगर आओ मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, आमिना के लाल की बारगाह में एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा है, अर्ज़गुज़ार होता है, फिदा का अबी ओ उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पे कुर्बान। ए आका जी मेरा एक सवाल है। आका फरमाते हैं कहो कौन सा सवाल है? अर्ज़गुज़ार होता है, या रसूल अल्लाह मैं ये जानना चाहता हूँ कि मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? मर्द के ऊपर, हिजरों की बात नहीं, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? साहब अल्लाह के नबी फरमाते हैं मर्द के ऊपर पहला हक तुम्हारी माँ का है। किसका है? जरा हाथ उठा के पूरा मजमा बोल दे, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? माँ का। जोर से बोले, किसका है? माँ का। इतना जोर से बोले कि जो माँ बाप की वफादार औलादे नहीं है वो भी आज जलसे में जान जाएं कि हमारी कमाई में पहला हक हमारी माँ का। ठहर गए। दूसरी बार पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? आका ने कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए। तीसरी बार पूछा या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए। चौथी बार पूछ पड़े या रसूल अल्लाह फिर किसका? कहा तुम्हारे बाप का। अब आइए इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में, सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं मर्द अगर 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। 1 बार बाप का जिक्र किया। अब पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जिस नबी ने तेरी कमाई में पहला हक माँ का दिया, दूसरा हक बाप का दिया, फिर बीवी बच्चे और रिश्तेदारों को दिया। आज अफसोस है मॉडर्न जमाने की बहुएं पूछती है सास की खिदमत कुरान में कहाँ लिखा है? अरे पगली, जहाँ माँ की खिदमत है वही सास की खिदमत है। बिल
वालिदैन इहसाना व ज़िल कुर्बा, माँ बाप के साथ एहसान करो और कुराबतदारों के साथ एहसान करो। हम भूल गए, आज हमने समाज में अपने आप को जलील और रुस्वा कर लिया। ऐ मेरी कौम के शहजादों, क्या ये हकीकत नहीं है? रमजान का महीना आता है, बूढ़ी माँ अपने बेटे को फोन करती है, बेटा आज साल भर हो गए तूने पैसा नहीं भेजा, ईद आने वाली है, तेरे अब्बा के लिए भी कपड़े बनवाने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, तेरा एक भाई भी छोटा है, बेटा कुछ पैसा भेज दे ताकि तेरे अब्बा का इलाज भी हो जाए, तेरी माँ का एक कपड़ा भी बन जाए, तेरी गरीब बहन के घर भी कुछ भेज दे। बेटा आज की औलादे कहती अम्मा फोन रख दे, मेरे बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। आह माँ का कलेजा फट जाता है, आसमान दहल जाता है, जमीन कांप जाती है। कैसी औलादे हो गई जो माँ से कहती है फोन रख दे, बीवी बच्चों से बचेगा तब भेजेंगे। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, क्या कभी तुम्हारी माँ ने बचपन में तुझसे कहा था बेटे रोटियां बन गई है, पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? क्या कभी तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था कि बेटे तनख्वाह मिल गई है, पहले मैं जरूरत अपनी पूरी करूंगा, बाद में तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, बल्कि कुरान कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना ना तो अपनी जवानी को याद मत करना, अपने बचपन को याद करना और यूं दुआ मांगना, मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जब माँ बाप के सामने जाना तो बचपन को याद करना। जब दुनिया में हम नंगे आए थे तो सबसे पहले जिसने कपड़ा दिया वो मेरी माँ है। जब हम खाने पीने के लायक नहीं थे, जिसने मुंह में दूध का नेवाला डाला वो माँ है। जब हमारे बाजुओं में ताकत नहीं थी, जिस बाप ने बाजुओं की कमाई ताकत से कमा कर पैसे लाए, हमारे दूध का इंतजाम किया, हमारे लिए खाने का इंतजाम किया, हमारी तालीम का इंतजाम किया, जिस बाप ने हमें इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाने के लिए दिन को दिन नहीं रात को रात नहीं समझा, जिस बाप ने कहा था बेटा पढ़ जितना पढ़ना चाहता है, तेरा बाप तुझे अकेले डॉक्टर बनाने के लिए काफी है, अकेले इंजीनियर बनाने के लिए काफी है। आज वही माँ बाप है। आज आंखों की बीनाई कम हो गई है, बाजुओं की ताकत ने दम तोड़ दिया है, पाँव में चलने की सकत बाकी नहीं है, अब उनके पास कमाने की सलाहियत नहीं है। आज जब वो बुढ़ापे की मंजिल में पहुंचे हैं और बेटा जवानी की दहलीज पर है तो बूढ़े माँ बाप को रुलाता है, बूढ़े माँ बाप से कहता है फोन रख दो, पैसा बचेगा तो भेजेंगे। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, माँ बाप के नाराज करके तुम चाहे अजमेर शरीफ जाओ, कछौछा शरीफ जाओ, कालपी शरीफ जाओ, देवा शरीफ जाओ, मसौली शरीफ जाओ, सब मक्का और मदीना शरीफ चले जाओ, दुनिया में कहीं चले जाओ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी नहीं होते। जब वो राजी नहीं होंगे तो ये अल्लाह वाले हमसे कैसे राजी होंगे? इसलिए मैं आपसे कहूंगा आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाना है। आज यही वजह है हमने अपनी कमाई में माँ बाप को हिस्सा नहीं दिया। आज हम डॉक्टर बनकर परेशान हैं, आज हम इंजीनियर बनकर परेशान हैं, आज हम आलिम मौलाना बनकर भी परेशान हैं। दौलत है मगर जिंदगी में सुकून नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ हमारी माँ की दुआएं नहीं है। आज मज़ारों पे हमारी चादरें चढ़ रही हैं मगर माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंच रही हैं। आज हम सजदे कर रहे हैं मगर माँ बाप की दुआएं सजदों में शामिल हाल नहीं है। यही वजह है आज हम जिंदगी के हर मोड़ पे परेशान हैं। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, तुम चाहते हो तेरे बिजनेस में कामयाबी मिले, तू पढ़ लिख कर कामयाब बने, तेरी बीवियां खुशहाल रहे, तेरे बच्चे खुशहाल रहे, तो माँ बाप को खुश रखना सीख जाओ। आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, तुम चाहे दिल्ली रहो, मुंबई रहो, उड़ीसा रहो, जयपुर रहो, जहां रहो, आज के बाद जब कमाना तो पहला फोन अपनी माँ को लगाना। अम्मा मुझे तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है? माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा होगा, मुस्कुरा कर कहेगी ठहर जा, तेरे अब्बास को बता देने दे। जाकर कहेगी सुना है बेटे का फोन आया था, बोल रहा था माँ बोल कितने
पैसे की जरूरत है। बाप तो बाप होता है ना, बाप कहता है बेटे से कह दे पहले अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर लेगा, उनके लिए नए कपड़े ले लेगा, बाद में हमारे लिए भेजेगा। हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। मेरा बेटा नया कपड़ा पहन लेगा, मैं समझूंगा मेरी ईद हो गई। मेरी बहू और उसके बच्चे नए कपड़े पहन लेंगे, मैं समझूंगा मेरी ईद हो गई। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरे दोस्त तेरे पैसे से अय्याशियों में डूब जाते हैं, तेरी बीवी और बच्चे तेरे कमाई खाकर सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में अगर तेरी कामयाबी के लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। अगर रात की तन्हाई में तेरी कामयाबी के लिए कोई हाथ उठाता है, तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए चाहते हो दुनिया और आखिरत कामयाब हो तो सबसे पहले माँ और बाप को राजी करो। ऐसा होना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं कितने नौजवान हैं? सब करेंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। और मैं बेटियों से भी कहूंगा, आज मज़ारों पे चादरें बढ़ रही हैं और तुम्हारे सरों से दुपट्टा उतर रहा है, इसलिए मज़ारों पे चादरें बाद में चढ़े। एक चादर चढ़ गई, पता चली अल्लाह के वली की कब्र है। बाकी जिन बेटियों के सरों पे दुपट्टा ना हो ना, अभियान चलाओ, उनके सरों पे दुपट्टा डाल दो, अपनी बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना सिखाओ। अब मैंने अब तक जितनी गुफ्तगू की, ये सारी तालीमात कौन देता है? मदरसा देता है या स्कूल देता है? अरे जोर से बोलिए, कौन देता है? मदरसा देता है ना। तो मदरसों को जिंदा रहने का हक है कि नहीं है? अरे बोलिए हक है ना। ये जो 10 बच्चे हाफिजे कुरान बने हैं, ये मैदान महशर में जब खड़े होंगे, रब कहेगा ऐ फरिश्तों कह दो हुफ़ाज़े किराम से, कुरान पढ़ते जाए जन्नत में चढ़ते जाए। कुरान पढ़ते जाएं जन्नत में चढ़ते जाएं। ये ठहर जाएंगे, कहेंगे मालिको मौला हम जन्नत में जाएं, ये जन्नत में कब जाएंगे? रब फरमाएगा कह दो तुम भी ये कहेंगे हम जन्नत में जाएं, और जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया, मेरे रहने के लिए मकान बनाया, पंखे लगाए, ये जन्नत में कब जाएंगे? रब फरमाएगा कह दो वो भी जन्नत में चले जाएं, और जिन्होंने उनके लिए मकान बनाया वो भी जन्नत में चले जाएं, वो भी जन्नत में चले जाएं। मगर एक सवाल है, अगर कलम कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की। हाथ उठाकर बोले ना भाई हम लोग अल्लाह के बंदे, कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की। अगर कल कयामत के दिन अल्लाह ने पूछ दिया कि तुमने दुनिया की सब तालीम के लिए पैसे खर्च किए और मेरे कलाम कुरान की तालीम के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो क्या हम कहेंगे ज़कात दिए थे? क्या हम कहेंगे फितरा दिए थे? तो ज़कात गरीबों का हक है, फितरा गरीबों का हक है। हम लाख 1.5 लाख इंग्लिश और अरबी की इंग्लिश की तालीम के लिए खर्च कर देते हैं, मैथ की तालीम के लिए, मगर कुरान की तालीम के लिए हमने कितना खर्च किया? आज हमने कुरान की तालीम को ज़कात और फितरे का मोहताज बना दिया। मैं कहूँगा इससे ऊपर उठिए और कुरान की तालीम के लिए दौलत खर्च कीजिए। अच्छा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा मदीनतुल उलूम। खूब याद रखिए, बहुत सारे लोग होंगे जो अब्बा की बरसी भी करते हैं, 40वां भी करते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, हजरत ने दिया 500 रुपया मदरसे के लिए, मैं लूंगा सबसे। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप मत कीजिए 40,000 40वां चहलुम में खर्च मत कीजिए। मुख्तसर फातिहा खानी कराइए और बाकी सारे पैसों को बचाकर मदरसे में ले आइए और आकर कहिए हजरत ये 30,000 रुपए लीजिए और मेरी माँ के नाम पर किसी बच्चे को हाफिजे कुरान बना दीजिए। हाफिजे कुरान बना दीजिए। याद रखिएगा साहब, एक दिन की दावत खत्म हो जाएगी, एक दिन की दावत खत्म हो जाएगी, मगर ये हाफिजे कुरान, एक बच्चा आपके दिए हुए पैसे से हाफिजे कुरान बनेगा। ये 10 को बनाएगा, 10 100 को बनाएंगे, 100 लाख को बनाएंगे, लाख करोड़ को बनाएंगे। ये भी नहीं कर सकते
तो जो पैसा आपके पास है 1100, 1200, 2000, 5000, कहिए हजरत 12,000 रुपए लीजिए, साल में मैं दे रहा हूं और एक बच्चे को मेरे पैसे से कुरान पढ़ाइए। मालूम है फायदा? अब साहब सिर्फ आपके पैसे से एक बच्चे ने एक ही पारा सीख लिया, वो सैकड़ों को सिखाएगा, सैकड़ों करोड़ों को सिखाएंगे। हम कब्र में जाएंगे, मैदान महशर में उठेंगे, पहाड़ों के बराबर ने किया हूं, पहाड़ों के बराबर। माँ कब्र में मुस्कुराएगी, कहेगी आह मेरे लाल, तूने बाली नहीं दी कोई बात नहीं, पायल नहीं दी कोई बात नहीं, आज तूने मेरे नाम पे वो काम किया है, आज वो शजर लगा दिया है साले सवाब का कि तूने एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, रहती दुनिया तक हमें इसका सवाब मिलता है। कोई नौजवान जो कुरान की तालीम के लिए अपने माँ बाप के नाम पर ज्यादा नहीं 1100 रुपए, है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 1100 रुपए कुरान की तालीम के लिए। देखना है कौन ऐसा खुशनसीब नौजवान है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुजूर की दुआएं ले लीजिए। ये अपने माँ बाप के नाम 500 रुपए दिए। माशाअल्लाह साहब, ये मदरसा जो है ना, मदरसे के छत की तामीर है, इसमें नीचे बैठकर हाफिज कुरान पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे। हमने अपनी बिल्डिंगें बनाई हैं, मगर आज हम हाफिज कुरान की तालीम के लिए बिल्डिंगें बनाएंगे। ज्यादा नहीं, 1100 लेकर अगर 11 लोग आ गए, सुल्तान रजा समझेगा साहब इनके तरफ से माँ बाप के नाम पर 1100 रुपए। माशाअल्लाह मोहम्मद अब्दुल्ला, इस बाबू ने 1100 रुपए दिए। मैंने ज्यादा नहीं मांगा है, दोस्त पान गुटखा और मसाला खाकर हम फेंक देते हैं, पैसा लेकर नहीं आए कोई बात नहीं, आप लिखा लीजिए हजरत आज नहीं मैं कल ला करके दे दूंगा। इसीलिए मैंने 11,000 11 लाख की बात नहीं की। लोग अकेले अपना मकान बना लेते हैं, मगर जिन्होंने आज 1100 रुपए दिया, ये न समझना कि ये पैसे घट जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, नहीं। अगर एक बच्चे ने सिर्फ सूरह फातिहा याद कर लिया, उसने 100 को याद कराया, लाखों करोड़ों लोग इसकी दरसगाह से निकलते हुए जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इस बच्चे ने 200 रुपए दिया। तो साहब 2 लोग ऐसे हुए। मोहम्मद असलम बाबू ने 1100 रुपए, अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा, मोहम्मद उजैर बाबू ने 600 रुपए। इफ्तिखार भाई ने दादा दादी के नाम पर 800 रुपए दिए। मोहम्मद फैयाज भाई ने 500 रुपए दिए। ये आप कुरान की तालीम के लिए दे रहे हैं, माशाअल्लाह। मोहम्मद तैयब बाबू ने 1100 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए। कितना अच्छा लग रहा है। कुरान मुस्कुराएगा, कहेगा मालिक मौला, जिस जमाने में सारी दुनिया वाले इंग्लिश के पीछे पैसा खर्च करते थे, मैथ के पीछे पैसा खर्च करते थे, साइंस के पीछे पैसे खर्च करते थे, उस जमाने में भी तेरे कुछ नेक बंदे थे जो सिर्फ तेरी रज़ा के लिए कुरान की तालीम के लिए पैसे खर्च करते थे। ज़कात का नहीं, फितरे का नहीं, मेहनत। मोहम्मद आले बाबू ने 500 रुपया, अभी एक बच्चे ने 600 दिया। शाद बाबू ने 1100 रुपए। चांद बाबू माशाअल्लाह 1000। मोहम्मद रजाउल्लाह बाबू ने 400 रुपए दिए। ये सब हुजूर की मेहरबानियां हैं। इन बुजुर्गों की जब दुआएं मिलती है ना, उठो खड़े हो जाओ, आज हम कुरान की तालीम के लिए पैसा जमा। नौशाद बाबू ने 500 रुपए। आप इसका फल देख नहीं रहे हैं, फल देखकर भी माशाअल्लाह। मोहम्मद परवेज बाबू ने 100 रुपए दिया। अल्लाह सलामत रखे। ऐ मेरी कौम के शहजादों, उठिए और कुरान की तालीम के लिए जुड़िए। जमाने की नजरें कुरान की तालीम और मिशन को मिटाने में लगी है, मगर हमारा मिशन कुरान की तालीम को जिंदा करना है। हमारा मिशन कुरान की तालीम को आगे बढ़ाना है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, कल बरोज़े महशर अगर कुरान ने मुकद्दमा दर्ज करा दिया, कह दिया मालिक मौला ये तेरे बंदे।
फकीर बाबू ने 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए। कह दिया मौला सारी दुनिया इंग्लिश के लिए पैसे खर्च करती थी, मैथ के लिए, लेकिन जब मेरी तालीम की बात आई तो ये उठने को तैयार। मोहम्मद मुजीबुल बाबू ने, गुलाब बाबू ने 2100 रुपया, हुजूर दुआ फरमा दे ये गुलाब हो ही जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मोहम्मद हदीस भाई ने 500, मोहम्मद साजिद बाबू ने 200 रुपए कुरान, मोहम्मद अली हसन बाबू ने 1000 रुपए कुरान। अच्छा माशाअल्लाह भाई जानने का नाम जाहिर न करे, 100 रुपए कुरान की तालीम के लिए माशाअल्लाह। इस्लाम भाई ने 100 रुपए, जाकिर हुसैन बाबू ने 400 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए। इस बच्चे ने 100 रुपए कुरान की तालीम के लिए माशाअल्लाह। इस बाबू ने 500 रुपए, उन्होंने 100 रुपए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये मदरसा है तेरा मैं गदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज जो आपने ये चंदे की शक्ल में दिया, आज जो आपने रकम दी, इकबाल बाबू ने 200 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए। इस बाबू ने माशाअल्लाह 200 रुपए कुरान की तालीम, इन्होंने 200 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। जाहिर सी बात है कुरान की तालीम के लिए दिए माशाअल्लाह। इस बाबू ने 500 रुपए, ने 200 रुपए माशाअल्लाह। ये देखिए इस बुढ़ापे में जो बचा खुचा था सब लेकर चल दिया। साबिर चचा को देख लीजिए आप लोग, देख रहे चेहरा। नौजवानों गौर से देखो, गौर से कि इस बुढ़ापे में जो बचा था कुरान की तालीम के लिए लेकर आ गए। हमारी जवानी क्या होगी जब हमारी कमाई कुरान की तालीम के लिए न लग सके? हमारी मेहनत पसीने की कमाई का क्या होगा जब अल्लाह के कलाम की तालीम के लिए हम पैसे खर्च नहीं कर सकते? वो कुरान जो नबी पे नाज़िल हुआ, वो कुरान जिसे उलमा सुलहा फुकहा मुहद्दिसीन पढ़े, वो कुरान जिसे लेकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू ने 200 रुपए दिए, चचा जान ने 100 रुपए दिए माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। भाई जान ने 200 रुपए कुरान की तालीम के लिए, बच्चे ने 100 रुपए दिए, 500 रुपए दिए, बाबू ने 200 रुपए दिए। साहब उन्हें बार बार सोचने की जरूरत है। जिनके पैसे कुरान माशाल्लाह, इस बाबू ने 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए, इस बच्चे ने 200 माशाल्लाह, इस बाबू ने 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है ये सिलसिले कारवां यूं ही चलता रहेगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। मैं फिर गुजारिश करूंगा मेरे दोस्त, इन मदरसों को आबाद कीजिए। जिस दिन इसमें ताले लग गए ना, हमारा ज़मीर मुर्दा हो जाएगा। फिर हमें कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा क्या हलाल है क्या हराम है। फजले आलम बाबू ने 150 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए, फिर कोई बताने वाला न मिलेगा। ये उलमाए कराम की मेहरबानियां हैं, इनकी मोहब्बतें हैं कि साहब ये आज इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि 2 बच्चों को है ना रुमाल लेकर मजमे में भेज दीजिएगा, ताकि जो लोग को जो देना हो वो दे दे। माशाअल्लाह जुल्फिकार भाई ने 500, मोहम्मद मुख्तार साहब ने 200, मोहम्मद कैसर साहब ने 500 रुपए, 100 रुपए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये आप दे रहे हैं ना, इंशाअल्लाह इसका अजर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। आप इसे याद रखे हैं ना, ये मदरसे के बच्चे जा रहे हैं, जिनसे जो होगा 10, 20, 100, 50, जो लोग यहाँ नहीं दे सके देंगे 2 है ना। और उधर माओ बहनों में भी 2 छोटे बच्चों को भेज दीजिए। हमारी माए बहनें भी जो कुरान की तालीम के लिए देना चाहती हैं दे। साहब याद रखिएगा, कुरान की तालीम आम करने के लिए हमें भीख मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। साहब याद रखिए,
मोइनुद्दीन बाबू ने है ना 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए, एक साहब ने 200 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए। माशाअल्लाह ये सिलसिले कारवां चलेगा। अभी इंशाअल्लाह फौरन जलसे अभी ये दस्तारबंदी का हसीन मंजर आपकी निगाहों के सामने होगा, आप इसे मुलाहिजा करेंगे। ये बच्चे जो आज हाफिज कुरान बने हैं, याद रखिए इन मदरसों को मजबूत कीजिए। आज लोग कहते हैं ना, जब बात करोगे उर्दू की आती है, उर्दू की तरक्की की, तो गजलिया मुशायरे के शायरों को बुलाते हैं। डॉक्टर इकबाल को छोड़ दीजिए, उसके बाद गालिब से लेकर अब तक ये जितने शायर और शायरा गजल गाने वाले गुजरे हैं, इन्होंने गजल की किताब के अलावा क्या दिया? 2.5 लाख रुपए देकर गाने वाली शायरा को बुलाते हो जिसके सर पे दुपट्टा नहीं, और लोग देखकर माज़अल्लाह गुनाह भी पूरी रात करते हो और कहते हो फरोगे उर्दू है। अरे यार, उर्दू वो क्या तुम तक पहुंचाएंगे? बताओ ईमानदारी से, उर्दू में कंजुल ईमान तुझ तक किसने पहुंचाया? बताओ ईमानदारी से, उर्दू में बहारे शरीयत तुझ तक किसने पहुंचाने का काम किया है? तब नाम आता है बरेली के इमाम अहमद रजा का, जिन्होंने कुरान का तर्जमा उर्दू में तुझ तक पहुंचाया है। फतावा रज़विया की शक्ल में साहब याद रखना, फिक़ह की इंसाइक्लोपीडिया तुझ तक पहुंचाने का काम किया, हजारों किताबें। अब मैं आपसे कहूंगा, ईमानदारी से बताइएगा, आप तक उर्दू में साहब आपको किताबें, फिक़ह की किताबें किसने पहुंचाने का काम किया? आप बताएं, हदीस का तर्जमा उर्दू में आप तक पहुंचाने का काम किसने किया? आप ईमानदारी से बताएं, आपके बेटे और बेटियों को उर्दू पढ़ाने का काम किसने किया? या तो मस्जिद के मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने, या मदरसे के आलिम दीन ने। कोई शायरा और शायर तो पढ़ाने नहीं आए थे। हर आलिम आपके बच्चों को हर रोज उर्दू सिखा रहा है। नूरानी कायदा हो, कायदा बगदादी हो, तामीर अदब हो। आप सोचे जुमा में कौम से उर्दू में खिताब कौन करता है? आपके बच्चों का नाम का तर्जमा उर्दू में कौन बताता है? आपको उर्दू लिखना पढ़ना कौन सिखाता है? अरे वो जो शायर गजलिया मुशायरे में गाता है ना, उससे भी पूछोगे कि तुझे बचपन में उर्दू पढ़ने का शऊर कहाँ से आया और किसने तुझे उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाया? तो कहेगा मौलवी साहब ने सिखलाया था। लेकिन आज जब फरोगे उर्दू की बात आती है, तब मौलवी साहब को भूल जाते हैं, इमाम साहब को भूल जाते हैं, और गजल गाने वाली शायरा को 2.5 लाख रुपए देकर एक नाइट के लिए बुलाते हैं। और हमारी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह भी साल भर में उतनी नहीं बनती। मैं कहूँगा उठिए और अपने मिजाज को ऊंचा कीजिए, अपने म्यार को ऊंचा कीजिए। हुजूर सरकार सैयद बादशाह मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ फरमाते हैं, जब माँ बाप को पैसा दो ना तो ऐसे मत दो, ऊपर से मत दो। जब माँ बाप को पैसा दो तो यूं दो, ताकि बाप जब पैसा लेना तो भी उसकी बादशाहत बाकी रहे। माँ जब पैसा ले तो भी उसकी शान करीम, उसकी शान और बादशाहत, शान और शौकत बाकी रहे। इसलिए मैं कहूँगा, आप हमें क्या देंगे या फला को क्या देंगे? साहब किसी को दें या न दें, रात की तन्हाई में एक बार बूढ़े बाप का जेब जरूर देख ले, कहीं आपके बाप के जेब में पैसा है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं सुबह को मेरा बाप चाय की होटल पे मायूस हो जाए। कभी माँ का आंचल भी देख ले कि उसके आंचल में पैसे बंदे हैं कि नहीं, ताकि सुबह को मेरे बच्चे अगर दादी से कह दे कि कुछ खरीद दे, तो कहीं ऐसा ना कि वो मायूस हो जाए। माँ बाप को खुश रखिए। दुनिया मोहम्मद इस्लाम, बताइए इस्लाम ही इतना लेट से आएगा तो फिर बाकी का क्या होगा? मोहम्मद इस्लाम साहब अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए दिए। माशाअल्लाह जिन लोगों ने भी दिए, हुजूर सैयद साहब क़िबला की दुआएं होंगी। और फकीर क्या दुआ कर सकता है? मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, इसका अजर अल्लाह आपको देगा। इन मदारिस को मजबूत कीजिए और उलमाए किराम की कद्र कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।